हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। मित्रों, रकुल पिक्चर्स की तरफ से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, आज हम लोग 15 अगस्त के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा भारत की सुरक्षा, विकसित भारत बनाने की कार्य योजना, रोजगार फंड बनाने की घोषणा, जीएसटी रिफॉर्म्स और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के टैरिफ वार के जवाब को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया गया। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम नव भारत थी। पीएम मोदी अपने 103 मिनट के संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से काफी गदगद दिखाई दिए। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक 15 अगस्त के दिन ऐतिहासिक लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया जाता है और देश की आगामी योजनाओं की रूपरेखा देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इस दिन को पीएम संकल्प डे के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, पीएम मोदी द्वारा आज भारत की सुरक्षा और भारत को विकसित बनाने के लिए कई घोषणाएं की। आइए एक एक कर उनको समझते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 1 लाख करोड़ का फंड बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस प्रकार इस योजना से 3.50 अर्थात 3.5 करोड़ युवाओं को सीधे लाभ मिलेगा। पीएम मोदी द्वारा जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई। जीएसटी टैक्स प्रणाली यह व्यवस्था 2017 में लागू हुई थी। इसकी व्यापक समीक्षा करते हुए जीएसटी को कम किया जाएगा, जिससे दीपावली तक महंगाई से आम आदमियों को, मिडिल क्लास और एमएसएमई सेक्टर को सीधे लाभ मिलेगा। मित्रों, पीएम मोदी द्वारा हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे विदेशी घुसपैठियों को रोकना और सीमावर्ती इलाकों में सोची समझी डेमोग्राफी साजिश को समाप्त करना संभव हो सकेगा। पीएम मोदी द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को परिभाषित किया गया। यह पहली बार लाल किले के प्राचीर से आरएसएस के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के योगदान एवं कार्यों को आम जनता के सामने रखा गया। मित्रों, पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कवच को 2035 तक तैयार करने का संकल्प व्यक्त किया गया, जिससे देश के सभी नागरिकों, महत्वपूर्ण स्थलों, रेलवे एवं अस्पतालों आदि को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाएगा। सुदर्शन चक्र वास्तव में एक पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो देश के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। सुदर्शन चक्र अमेरिका के गोल्डन डोम और पाकिस्तान के रॉकेट फोर्स से ज्यादा ताकतवर होगा। मित्रों, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना को सैल्यूट किया है। सेना को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने और पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना को फ्री हैंड की स्थिति है और आगे भी रहेगी, इसकी घोषणा की है। पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तान की परमाणु धमकी और ब्लैकमेलिंग को नकार दिया गया। पीएम मोदी ने समुद्र मंथन योजना के द्वारा गहरे समुद्र में गैस और पेट्रोलियम की खोज अनुसंधान की घोषणा की। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में नई उड़ानों पर जोर दिया, जिसमें 300 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप, अंतरिक्ष तकनीक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सेवाओं को बढ़ावा देने की घोषणा की। मित्रों, पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा की। यह योजना 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी, जिसमें नारी सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों के द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 2 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। इसमें महिलाओं की आय को 1 लाख रुपए वार्षिक बनाने का प्रयास किया जाता है। नमो ड्रोन दीदी योजना, पीएम मोदी द्वारा इस योजना को सशक्त बनाने की घोषणा की गई। यह योजना 30 नवंबर 2024 को शुरू की गई थी। इसमें 80% सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। नारी तकनीकी सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन विधि द्वारा फसलों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का प्रशिक्षण दिया जाता है। मित्रों, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वार का करारा जवाब देते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया, जिसका मतलब सिर्फ आयात निर्यात या डॉलर नहीं है, बल्कि अपने सामर्थ्य को बचाना है। मित्रों,
पीएम मोदी ने घोषणा की कि सेमीकंडक्टर अर्थात मेक इन इंडिया चिप का निर्माण बड़े पैमाने पर इसी वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। मित्रों, पीएम मोदी ने घोषणा की भारत ने 2025 तक 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य हासिल कर लिया, जबकि उसे 2030 तक का समय दिया गया था। क्लीन एनर्जी के अंतर्गत सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा के प्रोजेक्ट शामिल होते हैं। मित्रों, मेक इन इंडिया फाइटर तेजस के निर्माण में अब स्वदेशी इंजन कावेरी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण अपने अंतिम चरण में है, जबकि अभी तक तेजस में अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन कंपनी GEF 404 GEIN 20 इंजन प्रयोग होता था। मित्रों, फार्मा सेक्टर में रिसर्च पर विशेष फोकस किया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। मित्रों, विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों का वर्चस्व बनाने के लिए कम दाम और अधिक उत्पाद के साथ उच्च क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा। मित्रों, पीएम मोदी ने घोषणा की कि मैं अपने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए दीवार की तरह खड़ा हूं। कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों और मछली उत्पादों पर ट्रंप टैरिफ का जवाब देते हुए कहा, इन विषयों पर मोदी कोई समझौता नहीं करेगा। मित्रों, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष विकसित भारत विजन 2047 ट्रंप के टैरिफ वार का करारा जवाब देते हुए और मजबूत सुरक्षित सुरक्षा तंत्र विकसित करने का संकल्प दोहराया और लोगों को विश्वास दिलाया कि मोदी कभी झुकेगा नहीं। मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। मित्रों, हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।